अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ था उसके हवाले से तहकीकात के लिए जो JIT बनी थी उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उसकी रिपोर्ट में जो मुख्तलिफ इंकशाफात हुए हैं उसके बाद इमरान खान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने अपना पूरा केस बिल्ड किया और बताया कि किस तरह से ये साजिश रची और किस तरह से उन पर अटैक करवाया गया और फिर ये अटैक तो कामयाब ना हो सका, लेकिन उसको कवर करने के लिए फिर क्या कुछ किया जा रहा है अभी तक, ये सारा कुछ उन्होंने कौम के सामने रखा। इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ वो एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन जो उसके बाद की सूरत हाल है क्या वो वाकई ऐसी है जैसी खान साहब बयान कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो बहुत से ऐसे भी मामलात सामने आते हैं जो शायद इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायद नहीं करते, लेकिन ऐसे भी वाक़यात हैं जो कि इमरान खान साहब की मौक़िफ़ की तायद में नज़र आते हैं। तो फिर इसका फ़ैसला कैसे होगा, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे या फिर इसके ऊपर सिर्फ हम यही देखेंगे कि एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब क्या वाकई एक पेज पर हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हर रोज़ बदलते स्टेटमेंट्स बहुत कुछ इशारा दे रहे हैं। क्या परवेज़ इलाही साहब वाकई असम्बली नहीं तोड़ेंगे, और अगर वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे तो फिर खान साहब के पास प्लान B क्या है, इसके ऊपर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले जाऊँगी की तरफ। इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो सारा केस उन्होंने बिल्ड किया, आपके नज़दीक उन्होंने जो केस बिल्ड किया वो एक स्ट्रॉन्ग केस है उनका, या आप समझते हैं कि उसमें बहुत से लूप होल्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है उस दिन से अगर आप आज तक का देख लें तो इसमें बेशुमार लूप होल्स। अच्छा। हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये इमरान खान साहब की स्टोरी में भी और सारे मामले में भी। अच्छा। देखिए, इमरान खान साहब का केस जो है ना, मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय में, कि इसको पेचीदा बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा। और भरपूर कोशिश की गई है। सबसे पहली बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के जितने भी मामलात हैं इसमें पंजाब में हुकूमत किसकी है? उनकी अपनी हुकूमत है। अच्छा, अब खान साहब ये कहते हैं कि जी उनके मामला वो FIR भी दर्ज नहीं करा सके। बिल्कुल ठीक है, नहीं करवा सके, लेकिन 2-3 सवाल इससे भी अहम है कि मौका पे जाए वक़ुआ से शहादतें ज़ाया किसने की, नंबर 1। नंबर 2 कि हमले के 4 दिन तक FIR दर्ज क्यों नहीं हो सकी। नंबर 3 ये कि इमरान खान साहब जो अगर अपना जो है मुलजिम उनका नवीद जिसने किया था, वो कहते हैं जी 3 हमलावर थे JIT की रिपोर्ट के मुताबिक। JIT की रिपोर्ट पहले जमा नहीं हुई, इनके पास पहले आ गई। अच्छा, फिर JIT आम तौर पे होती है, जब फैसल चौधरी साहब से पूछेंगे तो वो भी बताएंगे, आम तौर पे इसको JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कहा ही इसलिए जाता है कि इसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग होते हैं, पुलिस भी होती है, ISI के भी लोग होते हैं, IB के भी लोग होते हैं, और मिल के वो तफ्तीश करते हैं। ये अपनी नवीयत के ऐसे बहुत कम वाक़यात होते हैं कि सिर्फ पुलिस के लोग, और फिर पुलिस के लोग हो गए, उन पे JIT बन गई। अच्छा, वो लोग कौन है? वो भी आपने खुद ही लगाए हुए हैं। DPO पे आप इतराज़ करते हैं तो DPO आज इस वाक़े को इतनी देर हो गई है, लेकिन वही गज़नफ़र अली शाह आज भी DPO हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने उन्हें कहा जी वो फुटेज भी आ गई, उनके कैमरे से वो वीडियो बनी और वो आउट हुई, तो ये सारी चीजें ये सारे सवाल तो वही हैं जो खुद इमरान खान साहब ने भी उठाए हैं। हाँ, तो फिर तो आप उन्हीं का मौक़िफ़ नहीं, मैं ये इमरान खान साहब ये सारी बातें कर रहे हैं ना, लेकिन मुझे अब ये बताएं कि इसका जवाब भी तो इमरान खान साहब नहीं देना है। वो खुद कहते हैं कि हमारी हुकूमत है, जब उनकी अपनी हुकूमत से ऊपर भी कोई है जो ये सब कर रहा है। अब देखें, असल प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब इस सारे मामले में अपना केस बना नहीं पा रहे। इसमें कोई शक नहीं कि उन पे हमला हुआ है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है, जो इंतहाई काबिले। लेकिन आपका जाती राय क्या है कि उनका ये कहना कि ये एक प्लान साजिश थी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्लान साजिश बादियों नजर में आपको नहीं लग रही? नहीं, मुझे आप ये बताएं कि कातलाना हमला प्लान साजिश के बगैर हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता कि ऐसे कोई जाए और यानी वो जो नवीद का एक नैरेटिव है, हाँ जी, वो आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे, बाय नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो तफ्तीश करने वालों का काम है, मेरा या आपका नहीं है। ये तो इदारों का काम है ना कि वो इस पे तफ्तीश करके बताएं कौम को, हम सब को, कि भाई असल बात ये है। और वो इदारे किसके ताबे हैं? हुकूमत के। बिल्कुल सही। लेकिन इमरान साहब, इसमें अब ये तो मैं अभी पूछती हूँ चौधरी साहब से इसकी लीगैलिटी पे भी, और जो आपने हुकूमत की बात की बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी क्या सिर्फ महज इत्तेफाक हो सकता है आपके नज़दीक के इमरान खान साहब जलसों में काफ़ी देर पहले इस वाक़े से
चीज़ें बताएं कि इस तरह से प्लान आउट किया जा रहा है, और फिर हम देखें भी कि वो वाकई मजहबी मामलात के साथ ही उसका जो है वो नवीद का वो आए भी, और जिससे यही तासुर मिले कि जैसे उन्होंने ऑलमोस्ट बताया था उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट भी होता है। तो ये महज इत्तेफाक हो सकता है, या ये वाकई जैसे वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो अंदर से रिपोर्ट आई इदारों के? नहीं, उनका तो मसला आपको याद नहीं, जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त टीएलपी से भी मसला चल रहा था और भी उनको थ्रेट थी, और आज भी उनको थ्रेट है, ये नहीं है कि नहीं। और आपको याद होगा मुल्जिम नवीद की जो वीडियोस आई थी वो टीएलपी से बड़ा मुतासिर था, टीएलपी के लीडरों से बड़ा मुतासिर था। अब आप देखिए मोबाइल का उसका फ्रांसिक भी हुआ था, जो सारी चीज़ें सामने आई थी। तो ये चीज़ें अब देखें, हम इसी तरह अगर टॉक शोज़ में बैठ के तो अपने अंदाजे लगा के तो उसको किसी को मुजरिम और किसी को बेगुनाह साबित करें, वो नहीं होता। करना हुकूमती इदारों नहीं, तफ्तीशी इदारों नहीं है, तहकीकाती इदारों नहीं। चलिए फिर चौधरी साहब से पूछते हैं। चौधरी साहब, ये कैसी उनकी अपनी हुकूमत है? हुकूमत भी अपनी है, डीपीओ जो है वो वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, उसकी सीसीटीवी भी आ गई, फिर भी वो डीपीओ रहता है। ये खान साहब ने चेक किया है कि परवेज इलाही साहब कहाँ खड़े हैं, वो उनके साथ हैं या दूसरी तरफ खड़े हैं? समीना, पहली बात तो ये है कि ये बात कहने को तो आप कह सकते हैं कि हुकूमत किनकी है। जब लियाकत अली खान शहीद हुए थे तो पाकिस्तान में उनके वो वज़ीर आज़म थे, उनकी पार्टी की हुकूमत थी, तो आज तक तो उनकी कातलों का पता नहीं चल सका। जब ज़ियाउल हक शहीद हुए थे, अपना प्लेन क्रैश हुआ था उनका, तो तब भी उन्हीं की पार्टी की हुकूमत थी। तो फिर क्या कुछ चीज़ सामने आई? बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई और उसके बाद उनकी पार्टी की हुकूमत हुई, तो क्या वहाँ से नतीजा निकला? ये तो बिल्कुल आसान बात कह देना कि जी आपकी अपनी पार्टी की हुकूमत है। यहाँ पे हुकूमत के अंदर हुकूमतें हैं। इमरान खान साहब ने सवाल जो उठाए हैं उनका जवाब जो है ये मजाक थोड़ी है कि किसी के ऊपर जो है वो कातलाना हमला भी हो जाए और फिर वो जो शिकायत करे उससे कीड़े भी निकालने शुरू कर दिए जाएँ। क्या कोई कौन सी आज़ादाना जो है वो तहकीकात हुई? उनका तो पर्चा भी दर्ज नहीं हुआ। जिस तरह से पर्चा दर्ज हुआ है, जिस तरह से जेआईटी बनाने में और जेआईटी के साथ जो वहाँ पे ऑफिसरान हैं, एजेंसीज़ हैं वफाकी और सूबाई, उन्होंने जो है वो ताउन करने से इनकार कर दिया। तो किसकी शय पे हो रहा है? अगर ज़फ़र अली शाह वहाँ पे बैठा हुआ है और वहाँ पे इतना सब कुछ होने के बावजूद उनको कोई जो है वो तफ्तीश में शामिल नहीं कर सका। मॉडल टाउन हुआ, 14 बंदे शहीद हो गए पाकिस्तान के, क्या हुआ उसमें? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। यही तो निज़ाम इंसाफ की नाकामी है इस मुल्क में, यही तो निज़ाम इंसाफ का ना मिलना है। इमरान खान एक कहने को तो बहुत ही बड़ी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन वो अपने ऊपर होने वाले हमले का पर्चा भी दर्ज करा नहीं सके। उनके नॉमिनेट किरदार ये हर बंदे का एक सही या गलत तफ्तीश के बाद ये साबित होता। अगर ये तफ्तीश सही तरीक़ों में होती है, जो भी नॉमिनेट करना चाहें, लाजमी नहीं कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो सही हो सके, हो सकता है कि वो गलत साबित हो, लेकिन क्योंकि वो विक्टिम करना तो बहरहाल उनका हक है। तो कानून ये है कि लेकिन ये तो किया जा सकता था ना चौधरी साहब, कंप्लेंट दर्ज हो। कि डीपीओ साहब ये को नया रवाज निकला है पाकिस्तान में कि अरशद शरीफ शहीद हो या इमरान खान हो तो उनकी दरख्वास्त पे नहीं, उनके वर्सा की दरख्वास्त पे नहीं, अपना हुकूमत अपनी मुद्दत में FIR करती है और फिर उसके ऊपर जो है तफ्तीश को इसको जो है वो ऊपर नीचे करके तो मामला ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन चौधरी साहब, ये तो किया जा सकता था ना मिनिमम, कि जो डीपीओ हैं उनको ओहदे से हटा जाता, उनसे तो पूछगछ की जाती कि भाई क्यों आपने नई FIR काटी, क्यों आपने वीडियो बनाई और किसको आपने सेंड की वीडियो, कैसे वही तो वो कह रहे हैं ना कि उनसे वो शामिल होने से इनकार कर दिया, उन्होंने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो कोई ताकत तो है ना उनके पीछे। वो ताकत कौन सी है? वो जो खुफिया ताकतें हैं जो कि ये मामला नहीं होने दे रही हैं। इमरान खान साहब समेत पूरा पाकिस्तान उसी पे तो उंगलियां उठा रहा है, उसी पे तो सवाल उठा रहा है। फिर इस बात पे कौन लोग हैं पीछे जो इतने ताकतवर हैं, कानून से भी ताकतवर हैं, वो हुकूमतों से भी ताकतवर है। सियासी जमातों के लोग इधर से उधर उठा के कर दिए जाते हैं, हुकूमतें बदल दी जाती हैं। ये इमरान साहब, इससे तो ये तासुर मिल रहा है फिर कि इमरान खान साहब वो आदमी जिसके ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगा कि ये सिलेक्टेड हैं और इनको तो परवान चढ़ाया गया है और ये कोई प्रोजेक्ट हैं, तो ये आदमी अब इसका मतलब है कि इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और उनकी
इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ताहाल जारी है, टारगेटेड है, तो ये लग रहा है। इसका मतलब ये है कि वो टारगेट है। चलिए इमरान साहब, मैं इस पर आपका तफसीली कमेंट लेती हूँ। इस वक्त हमें हारून रशीद साहब ने ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका हारून साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं, जो JIT की रिपोर्ट आई है जिसके बाद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े उनके जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के उन्होंने क्वेश्चंस भी उसके ऊपर रेज कर दिए हैं। हारून रशीद साहब, आपको क्या इत्तलात हैं इसके बारे में? जो JIT की रिपोर्ट है वो सामने जो आई है, उसके बाद क्या कुछ ऐसी भी खबरें थी कि खान साहब को मना किया जा रहा था कि वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और दू बदू लड़ाई का जो एक तासुर है वो ना सामने आए? मुझे कोई बहुत तफसील से पता नहीं, मुझे एक सादा सी बात पता है। वो बात ये है जो हम हर रोज दोहराते हैं, जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि जो कौम ताकतवरों को सजा नहीं देती और कमजोरों को सजा देती है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, पूरी तारीख आपने यानी मफहूम ये आपने फरमाया। इमरान खान कह रहा है सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट क्यों तहकीकात नहीं करती जी? अब हम अदालत पे मोतरज नहीं हो सकते, ठीक है, अदालत से दरखास्त कर सकते हैं। सरकारी अफसर कैसे तहकीकात कर सकते हैं जी? यानी जिस आदमी के कत्ल की FIR, कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही, जो मुल्क का सबसे एक लिहाज है ताकतवर आदमी के पॉपुलर सबसे ज्यादा है, वो FIA के अफसर और IB के अफसर और फलाने अफसर उसकी तहकीकात करेंगे। वो कह रहे गोली चली ही नहीं। राना तनवीर कह रहा है ये 100% ड्रामा है। अब तो राना सनाला भी तकरीबन यही कह रहा है। वो छर्रे लगे हैं, वो TV पे प्रोग्राम होते हैं, छर्रे लगे हैं। वो एक आदमी मर गया, 11 जख्मी हुए है जी। फिर वो इमरान खान ड्रामा करने वाला आदमी नहीं, उसमें ये नहीं कि खामियां नहीं है, बहुत खामियां हैं, ड्रामा करने वाला आदमी नहीं है। कैसी एक प्रोपेगेंडा की दुनिया है। इसमें अगर कोई किसी अदारे से इंसाफ की कोई उम्मीद हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है। तो बाकी वो इमरान खान साहब के पॉलिटिशियंस की बहुत मजबूरियां होती हैं। जाहिर है वो ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हर वक्त ऐलान जंग कर सकते हैं। गालिबन सबसे ज्यादा सख्त रवैया उन्होंने इख्तियार किया पाकिस्तान की तारीख में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और ना वो मकामी एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा इस हद तक प्रोवोक कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी कर चुके हैं और उन्हें लोगों ने मशवरा दिया, मैं भी उनमें शामिल हूँ, भाई बस करो अब, या तो तुम ये तो छोड़ दो कि कभी हुकूमत में आना है, वरना ये है कि भाई इतने महाज तो नहीं खोल सकते तुम। वैसे हारून साहब ये फरमाइएगा कि अगर इमरान खान साहब जैसे आपने मशवरा दिया, आपके मशवरे पे या आप जैसे मुखलिस लोगों के मशवरे पे अमल नहीं करते और अपनी ये तनकीद इसी तरह से जारी रखते हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी उनसे मजीद नाला होंगी? देखिए, सवाल का जवाब मैंने हमेशा आपको दिया है, वो आज भी वही है। इस दुनिया के फैसले जमीन पे नहीं होते, आसमान पे होते हैं। अगर तो फैसले लोगों इंसानों के हाथ में होते तो उस दिन उसे कत्ल हो जाना चाहिए था। बंदोबस्त तो पूरा था। मैं ये नहीं कहता कि फलां ने किया, ये तो तफ्तीश से पता चल सकता है ना किसने किया। गुमान हम कर सकते हैं, मगर गुमान पे जजमेंट तो नहीं दी जा सकती। तो वो तो अपना बंदोबस्त पूरा कर लिया गया था। और अब ये भी मतलब प्रोपेगेंडा की भी कंपेन ऐसी खौफनाक है। बात ये है कि नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की और जरदारी की ऑडियो और वीडियो अपना रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी। ये कॉमन सेंस की बात है ना। जब इसकी की गई तो उनकी भी की गई होंगी, उसी की क्यों जारी हो रही है? लेकिन इसका इलाज क्या है कि उसके वोट जो देखिए तुर्की ने, चीन ने, सऊदी अरब ने, अमेरिका ने 4 सर्वे हुए हैं। एक सर्वे कराया जहांगीर तरीन ने, एक सर्वे कराया हमारे अदारे ने यानी सुनो टीवी ने, एक किया है पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया RIS ने, एक किया है गैलप ने। जितने सर्वे हुए हैं उसमें उसकी मिनिमम जो अपना एज है नून लीग पे वो अपना 22% है। उसका क्या करेंगे जी? हर एक की लिमिटेशंस होती है। एस्टेब्लिशमेंट फर्ज करे ऐसा करना चाहे, मेरा ख्याल है फाइनली एस्टेब्लिशमेंट इंसाफ की तरफ जाएगी किसी न किसी दर्जे में। इसलिए मुल्क को स्टेबल तो रखना। आप 1971 देख चुके हैं ना। बिल्कुल ठीक। लेकिन हारून रशीद साहब, ऐसा आपको लग रहा है कि इस तरफ मामला जाएगा? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं तसादुम ही नजर आ रहा है। क्या आप समझते हैं पंजाब में जो हुकूमत जनवरी में कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं, कुछ मेरी मालूमात भी हैं, अभी मैं उस पर बात नहीं करना चाहता।
लेकिन शॉर्टली इस पे ज़रूर बता दें, ये जो पंजाब असेंबली की तहलील, परवेज़ इलाही साहब के साथ मामलात, बदलते उनके चेहरे, रोज़ बयानात, उस पर क्या आपको लग रहा है ये पंजाब हुकूमत खान साहब के हाथ में है या ये भी निकल जाएगी? खातून, अभी मैं, अगर मेरी सेहत ठीक रही, अभी मैंने 10 साल जने तो मोहर करना है, सारी बातें आज नहीं बता सकती। ठीक हो गया इंशाल्लाह। चौधरी साहब जो हैं वो अपना जो है अपनी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर उनका अब एग्रीमेंट हुआ भी ना पीटीआई के साथ, वो बरकरार नहीं रह सकेगा। मैं इमरान खान को जानता हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा, यानी मैं काफी उसके साथ वक्त गुजारा है। इतना बड़ा जो वो रवैया उनका में खराब में जो यानी तजाद है, इसकी वो ताब लाने वाला आदमी नहीं है, इतना वो माफ करने वाला शख्स नहीं है, वो गलती कर रहे हैं। और वो इमरान खान जो है वो फर्ज कीजिए एग्रीमेंट कर भी ले, पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, पीटीआई के लोग चौधरी के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। राइट हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे और हम 10 साल आपसे तज्ज़िये मजीद लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो अब करेंगे मजीद भी इसी सियासी कशमकश के बारे में इमरान साहब से और चौधरी साहब से भी, और थोड़ी बात आज PMLN के हवाले से भी करेंगे। वहाँ पे भी बड़ी तब्दीली आई है लीडरशिप के हवाले से, मरीम नवाज को बड़ा ओहदा दे दिया गया, उस पर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन, सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इमरान साहब, जिससे मैंने आपसे सवाल भी किया था, तो फिर इसका मतलब है इमरान खान साहब ने ये तय कर लिया कि अब उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत ही करनी है, जो कि एक वो पोजीशन लिए हुए हैं। समीना देखो ना सूट क्या करता है इस वक्त, उन्होंने अपना जितना भी बयानिया बनाया है, इमरान खान साहब को सूट ही ये करता है वो इसी पे कायम रहे, क्योंकि अगर वो इस बयानिए को छोड़ते हैं तो उनका ख्याल है कि शायद उनका वोटर, उनका सपोर्टर उनकी इस बात को उस तरह से कबूल नहीं करेगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय में इमरान खान साहब अगर इस बयानिए को ज़्यादा देर तक लेके चलते हैं तो वो अपने आप को बंद गली की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये मुमकिन नहीं बज़ाहिर होता कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे ज़्यादा देर तक अपनी सियासत को लेके चलें, क्योंकि यहाँ आपको ये मानना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है और पाकिस्तानी सियासत में आप उसके किरदार को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब इस पूरे सिनेरियो में किस तरह से अपने पत्ते बेहतर अंदाज में खेलते हैं और किस तरह से सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये उन पर मुनस्सर है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, जैसे हम हारून साहब से भी सवाल करते हैं उनके मुतालिक, आपको कल फिर उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए कि पहले उन्होंने कहा कि जी एतमाद का वोट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों लें। फिर वो ये कहते नजर आए कि जी PTI वाले भी जरा ध्यान से बातें करें, 25 में भूल गए हैं ये वो। तो आपको लगता है अभी भी वो कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ डावाडोल पोजीशन में है? कोई डावाडोल पोजीशन नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो समझ के खेल रहे हैं बिल्कुल वो इमरान खान साहब के साथ है, कोई नहीं, सिर्फ वो अपनी काफिले की शनाख्त को साथ कायम रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि वो लोग उन्हें ये समझें कि पता नहीं काफिले के मौके ही है तो उन चौधरी साहब भी PTI का हिस्सा ने, वो अपनी काफिले की अलग शनाख्त को साथ रखते हुए ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मर्जी कहें, इतमाद का वोट लें ना लें, करें ना करें, जिस दिन इमरान खान साहब कहेंगे कि ये असम्बली आज तोड़ दो, चौधरी परवेज़ इलाही साहब 1 सेकंड नहीं लगाएंगे और असम्बली तोड़ देंगे। इस बात पे वो कन्विंस्ड है। और चौधरी साहब, मेरी खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जो बात हुई है, वो कहते हैं जी ये इमरान खान की अमानत है, हमारा कोई सियासी इख्तलाफ, नज़रियाती इख्तलाफ बज़ाहिर तो है ही नहीं, लेकिन अगर हो भी तो मैं इस बात में बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं रखता। चौधरी साहब से भी पूछते हैं, इनकी भी पिछले दिनों मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, लेकिन चौधरी साहब आपका क्या ख्याल है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कैसी सियासत कर रहे हैं? मुझे तो उनके बयानात बड़े ऐसे बदलते हुए महसूस होते हैं। अच्छा, फिर मजे की बात एक चीज़ में थोड़ी ऐड कर दूं कि एक तरफ उन्होंने ये बयान दिया, फिर रात को मैंने उनका ट्वीट देखा तो उसमें वो कह रहे हैं कायद-ए-आज़म के बाद अगर कोई ईमानदार लीडर मिला है तो वो इमरान खान है। तो वो एक तरफ कुछ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ उसको ज़ाहिल भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है, परवेज़ इलाही साहब ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है एतमाद का वोट लेने की, क्योंकि आइन के तहत तो वो पाबंद नहीं है? क्या गवर्नर ने जब कह दिया? नहीं, जब तक तो अदालत अगर गवर्नर साहब का वो जो
हुक्म है, अगर उसको कालादम करार नहीं देती, एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। वो आईनी रिक्वायरमेंट है। और ये ज़रूर बात है कि उन्होंने वो परवेज़ इलाही साहब का जो मौक़िफ़ है इस मामले पे, मेरे साथ जो मुलाकात हुई तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि बात यह है कि जो गवर्नर साहब ने जिन बुनियाद के ऊपर मुझे वो एतमाद का वोट लेने को कहा है वो कन्विंसिंग नहीं है, वो सुनी सुनाई बातें हैं, वो कोई सब्सटेंशियल बातें नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी इस बात पे वज़न है कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने तो ऐसे ही कोई मामला किया जैसे उठ के रोटी पे वो झगड़ा हो जाए, तो या क्रिकेट में जब बचपन में खेलते थे तो कुछ जिसका बैट होता था वो बैट लेके चला जाए, ऐसे तो नहीं होता। संजीदगी का मुजाहरा गवर्नर साहब की तरफ से भी नहीं किया गया। आपने जो जिन वजूहात के बना पे चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब से, ना तो हुकूमत में कोई ऐसा इंडिकेटर आया कि जी वो अपनी जो है लीड वो खो बैठे हैं, ना ही उन्होंने कोई बजट या कोई ऐसा बिल जो है लेजिस्लेशन वो कर रहे हैं, लोग उनके साथ हैं, वो धड़ल्ले से सारे एमपी लेके कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात पे देखिए चौधरी साहब की तो बड़ी सिंपल सी पॉलिटिक्स है ना, वो ये चाहेंगे कि जितना डिले हो सके होने दें, ताकि वो जो अपने मामलात कर रहे हैं अपने लोगों के, अपने एमपीएस के, लेकिन ना वो हुकूमत को तो एंजॉय करने आया ना, वो हुकूमत को कुछ फेंकने के लिए तो आए नहीं। इमरान खान साहब एक लीडर हैं, चौधरी परवेज़ इलाही एक सियासतदान है, तो लीडर और सियासतदान की सोच में फ़र्क होता है। लेकिन चौधरी साहब अगर ये स्टेटमेंट दिया जाए, आपकी बात सही है, लेकिन चौधरी साहब अगर ये बात इस तरह से वो कहें कि जी लेने की जरूरत, इससे तो कमजोरी जाहिर होगी और उसको अपोजिशन को भी ये मौका नहीं मिलेगा कहने का कि देखें अगर होते तो फिर ये इस तरद्दुद में जाते ही क्योंकि जी कानूनी है या नहीं है, या रीजन है या नहीं है तो आप नंबर शो कर दें। और अब जाहिर जिस तरह 2-3 मेंबर्स की खबरें भी आ रही हैं तो इससे तो लग रहा है कि नंबर नहीं पूरे। नहीं, अपोजिशन में समीना अपोजिशन ने तो अपनी अदम एतमाद की वोटें की जो तहरीकें हैं वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ भी वापस ले ली हैं। और जहाँ तक ये बात है कि नंबर पूरे नहीं हैं तो इनके जो कहे गए जो सामने आए, एक आज़ाद रुकन ने तो पीटीआई को ज्वाइन किया है, उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया, पीएमएलक्यू को ज्वाइन नहीं किया, और ना इत्तेहाद को ज्वाइन किया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन किया। तो इस तरह से तो उनके नंबर जो हैं टेक्निकली वो चलिए नंबर गेम का जरा दूसरी तरफ से भी हम जानते हैं। इस वक्त अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी साहब पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा, तो जानते हैं कि क्या वजह है, उन्होंने क्यों अदम एतमाद वापस ली। शुक्रिया आपका अज़मा बुखारी साहब, बहुत आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। पंजाब की हुकूमत की अदली बदली की बात हो रही है तो यहीं से ही आपसे पहला सवाल उठाती हूँ कि तहरीक अदम एतमाद आप लोगों ने स्पीकर के खिलाफ भी जमा कराई थी और उसके बाद ये चौधरी साहब के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, लेकिन फिर आपने सारी वापस क्यों ले ली? नंबर्स क्या पूरे नहीं है? शुक्रिया समीना। देखिए हर चीज को जो है और खास तौर पे पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स होती हैं उसको टैकल करने का एक स्पेसिफिक तरीकाकार होता है। हमने ये तमाम जो अदम एतमाद है ये हमारा पहला मकसद असेंबली को टूटने से बचाने के लिए था और उसलिए हमने जो है वो पंजाब असेंबली की तहलील जो इमरान खान साहब चाहते हैं उसको रोकने के लिए हमने अदम एतमाद जो है वो जमा कराई और उससे पहले जो है गवर्नर साहब जो है वो भी उनको कह चुके थे एतमाद का वोट लेने के लिए। और अब चूंकि ये अंडरस्टैंडिंग दे चुके हैं जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर परवेज़ इलाही साहब कि वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे, तो उसके बाद हमारी अदम एतमाद जो है वो वैसे ही, और जब उनको डी नोटिफाई कर दिया गया था गवर्नर साहब की तरफ से तो वो वैसे ही इनफ्रक्शस हो गई थी अदम एतमाद, तो हमने सीएम साहब के खिलाफ वो वापस ले ली। और अब हमारी कंसंट्रेशन जो है वो उस गवर्नर साहब के कहे हुए एतमाद के वोट के ऊपर है जिसके लिए परवेज़ इलाही साहब ने अब से 186 नंबर जो है वो पूरे करने हैं। जब परवेज़ इलाही साहब जो है वो अगर अपने 186 नंबर पूरे नहीं करेंगे तो उनके स्पीकर और उनके डिप्टी स्पीकर का रहना तो वैसे ही जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और इसको हमने देखकर सोच समझकर ये प्लान किया है कि कहीं पर भी हम अपने कार्ड शो करना नहीं चाहते। परवेज़ इलाही साहब जो है ये ओनस उनके ऊपर है, ये बर्डन उनके ऊपर है और उनको अपने नंबर शो करने। अच्छा अज़मा बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि अगर चौधरी साहब जिस तरह से उनका बयान भी आया कि एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो फिर नून लीग की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए
देखिए इमरान साहब ये कोई खाला जी का घर तो है नहीं ना कि जी परवेज इलाही साहब कहेंगे मैं नहीं लूंगा तो वो नहीं लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आईने पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 है वो मौजूद है ना, और लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो मौसम सरमा की तातीलात के बाद अब 11 तारीख को इस जो है इसके बारे में पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है। सो वहां पर ना अदालत कह सकती है ना कोई ऐसा उनके पास कोई जस्टिफिकेशन मौजूद है कि वो कहें कि जी मैं एतमाद का वोट नहीं लेता। उनको आपको याद होगा कि उनको सबसे ज्यादा एतराज ये था कि जी हमें टाइम नहीं दिया गया और सेशन चल रहा था, इसलिए जो है ये हमें कहा गया तो ये इसलिए फीजिबल नहीं है। उन्होंने तो खुद उस वक्त नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता, और कहा नहीं जा सकता ना, बिकॉज आर्टिकल 130 तो एग्जिस्ट करता है आईने पाकिस्तान के अंदर। सो ये अब इनको अदालत के हुक्म पे लेना पड़ेगा, या आज हमने जो खबरें देखी हैं कि इमरान खान साहब ने कहा हर सूरत हाल में 9 तारीख से पहले ले, तो एतमाद का वोट तो परवेज इलाही साहब को लेना है। वो अगर खुद ले लेंगे तो बेहतर है, और अगर नहीं लेंगे तो अदालत के रुख लेना पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा। तो अगर ये एतमाद का वोट लेके, और 11 जनवरी तक सिर्फ उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे, तो क्या अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो फिर भी आप दोबारा तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि फिर 11 जनवरी के बाद तो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो असेंबली तहलील ना करें। समीना देखते जाओ, बस आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाओ 11 तारीख तक क्या होता है। और ये बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन आपने कर दिया है कि अगर वो एतमाद का वोट ले लेंगे, कहाँ से एतमाद का, कुछ जिन्नात आके वोट डालेंगे उनको, कोई मुवक्किल आके वोट डालेंगे, कौन वोट डालेगा उनको? सबके सामने होगा ना, और ओपनली जो है वो उनके लिए वोटिंग होनी है। कोई लोग राब्ते में पीटीआई के आप लोगों के साथ जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि वो नंबर पूरे नहीं कर सकते? नहीं, हमारे साथ की तो बात ही नहीं है। और ना देखिए, हम तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई जमात किसी दूसरे का वोट तो इस्तेमाल कर नहीं सकती, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के अंदर खुद परवेज इलाही साहब कह चुके हैं कि 99% लोग वोट जो है वो असेंबली तहलील नहीं करना चाहते, और इस तहलील को रोकने के लिए अगर इनके लोग खुद जो है वो एब्सटेन करते हैं, या परवेज इलाही साहब से लोगों के इख्तलाफात पैदा हुए हैं, वो अपने इजहार कर रहे हैं, तो वो तो फिर इनका सिरदर्द है, हमारा थोड़ी। अच्छा, ये भी फरमा दीजिए, मरियम नवाज साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया है PMLN का, और अब वो ऑर्गेनाइज करेंगी पार्टी को नए सिरे से, तो बहुत इस पे तनकीद भी मैं देख रही थी कि हो रही है कि फिर एक शरीफ फैमिली से ही रिलेटेड बंदा जो है उसी को आपने ओहदा दिया। नायब सदर तो शाहिद खान अब्बासी भी हैं, और भी बहुत सारे बड़े काबिल लीडरान हैं PMLN में। तो आप समझती हैं कि ये एक अच्छा जेस्चर है, या वाकई आपको भी और दूसरे जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए पार्टी में खिदमत का? देखिए समीना, एक तो जो लोग, अगर कोई पता नहीं आपने किसके तहफ़्फ़ुज़ात को देख के इतना सीरियस ले लिया, अगर तो आपने PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को देख के सीरियस लिया तो उनके तो पेट में दर्द होना नहीं चाहिए। ये हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी के फैसले जो है वो हम खुद करेंगे। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और शाहिद खान अब्बासी साहब उससे पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, और हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ओहदे होते हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर तमाम लोग मिलकर एक टीम के तौर पर काम करते हैं। लेकिन ये बात अपने तौर पर एक बहुत अटल हकीकत है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमारी पार्टी के लिए क्राउड पुलर है। उनकी एक मुसल्लमा हकीकत है पार्टी के अंदर, वोट बैंक के हवाले से वो उनको लोग लीडर एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, इदारा नहीं है, ये सियासी पार्टी है जिसके अंदर जो है वो आप CV देख के, और आप जो है वो उसके पास कौन कौन सी डिग्री है वो देखकर आप जो है वो उसको पार्टी ओहदा देते हैं। पार्टियों में, सियासत में ओहदे उनको मिलते हैं जिनको लोग एक्सेप्ट करते हैं लीडर के तौर के ऊपर, और मरियम नवाज साहिबा ने अपनी जगह बनाई है, एक बहुत बड़ी जगह बनाई है पार्टी के अंदर, और उनको मियां नवाज शरीफ साहब का नेमुल बदल समझा जाता है। और सो इसलिए जो है ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, और उसके अंदर अगर मियां साहब की शक्ल में किसी और को देखा जाता है तो वो शहबाज शरीफ साहब के बाद मरियम नवाज ही हैं, और यही उनकी जगह, बल्कि इससे भी कहीं आगे उनकी जगह बनती है, जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जगह लेंगी। ठीक, और फिर कब आ रही हैं मरियम साहिबा ओहदा संभालने के लिए, और फिर क्या कोई आके हम फौरन देखेंगे कोई डायनामिक मूव्स उनके? बिल्कुल, वो आपको पता है जब भी वो फील्ड में आती है तो डायनामिक मूव्स वैसे ही नजर आने शुरू हो जाती हैं, और इमरान खान बेचारे जो हैं वो और इनके सियासी मुखालिफिन जो है उनकी तो सियासत अब तो लेकिन कैंपेन्स उन्होंने वैसे जितनी भी अज़मा बुखारी साहिबा माजरत साहब, लेकिन जितनी कैंपेन्स उन्होंने रन की हैं उसमें तो कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली PMLN को, भले वो बल्दियाती इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन की बात हो, कश्मीर इलेक्शन, हर जगह तो कोई इतना। देखिए, हालात और वाकयात की बात है ना, उस वक्त हकीकी आजादी का चूरन बिक रहा था, और जो है अब वो चूरन नहीं बिक रहा ना। अब इमरान खान साहब की खुद बहुत सारी परतें लोगों के सामने खुल गई हैं, और जनरल इलेक्शन होता है समीना, उसको आप बाई इलेक्शन देखिए, जब PTI हुकूमत में थी तब हम सारे बाई इलेक्शन जीते थे,
तो ये होता है, एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है गवर्नमेंट का। लेकिन वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह ताला वापस आ रही हैं। आज उनकी एक सर्जरी थी गले की, वो कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह ताला वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान होंगी। और नवाज शरीफ साहब भी साथ होंगे या अभी अकेली आ रही हैं? इसका अभी मैं नहीं कह सकती, इसका अनाउंसमेंट मियां साहब खुद करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद रही। और जनाब मिलन की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, कुछ तो आपने अज़मा बुखारी साहिबा से जाना, और जो नहीं जान पाए वो आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। जो PMLN की क़यादत है उसमें भी बड़ी तेज़ी से लग रहा है कि तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ज़रा चौधरी साहब की तरफ जाती हूँ। चौधरी साहब, थोड़ा सा पहले मैं ज़रा PMLN पर आने से पहले जो बात हो रही थी इमरान साहब से, तो फिर अज़मा बुखारी साहिबा आ गई। आपको क्या नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में कितने के लोग टूट गए हैं PTI के, और क्या वाकई नंबर्स पूरे नहीं होंगे इनके पास, जैसे अज़मा बुखारी साहिबा बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी? नहीं, बंदे तो PTI में ज्वाइन कर रहे हैं, और जिन्होंने कहा वो मुमना वही जो है, उनके अलावा जो भी एक ही थी अभी तक तो, लेकिन वो फिर एक आज़ाद रुकन ने ज्वाइन कर लिया। तो PTI की कहाँ से आपको ये एहसास हो रहा है? कोई ग्रुप ने, अज़मा बुखारी साहबा तो मुखालिफ पार्टी से, वो तो यही कहेंगी, लेकिन किसी बंदे ने, किसी धड़े ने आके ये तो नहीं कहा कि हम परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देंगे या हम PTI के साथ नहीं है। तो ये आई थिंक अफवाह ज़्यादा है या स्पेकुलेशन ज़्यादा है। इसकी जब तक कोई सब्सटैंशियल रीज़न नहीं समझ में आती, सामने नहीं आती है, कोई शख्स या कोई ग्रोह आके ये कहे, तो तो आपके नजदीक 11 जनवरी से पहले वोट ले लिया जाएगा एतमाद का? चौधरी साहब, लग रहा है आपको ऐसा हो जाएगा? मुझे ये लगता है कि ये एतमाद के वोट का मामला लंबा जाएगा और शायद 11 से भी बाद में जाए, और अदालत ही इस पे ऊपर कोई फैसला करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने पर आसानी से तैयार हों। तो उन्हें इसमें क्या मसला है चौधरी साहब? अगर वो ले भी लेते हैं तो उससे उन्हें क्या मसला है? उनको तो एतमाद का वोट मिल रहा है, तो उनकी तो सीट पक्की हो रही है, उन्हें क्या इशू है? देखिए बात ये है कि उन्हें सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते तो फिर वो असेंबली जाएगी, फिर तो असेंबली तोड़नी पड़ेगी ना, यही कमिटमेंट है उनकी। तो लिहाजा जब तक वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते तो उनकी असेंबली कंटिन्यू करेगी, और जब तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो अगर ले लेंगे तो फिर तो उनको वोट, तो अब वैसे तो अगर कानूनी तौर पे बात की जाए, आईनी तौर पे बात की जाए, तो उन पे कोई कदगन तो है थोड़ी है। अगर 11 के बाद अगर जो उन्होंने शर्त रखी हुई है अदालत ने, जो कि ना आइन और कानून के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है, अगर वो नहीं एक्सटेंड होती तो वो तोड़ सकते हैं। असेंबली तो किसी वक्त भी तोड़ी जा सकती है, एतमाद का वोट ले ना लें उसका तो उससे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा, एक और इसी से जुड़ा सवाल चौधरी साहब, ये भी खबर आ रही है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब असेंबली तोड़ने के हवाले से किसी भी वजह से नहीं तोड़ पाते, तो ये भी एक ऑप्शन है जो डिस्कशन में आया हो कि जी इस्तीफे दे दिए जाएं, क्योंकि ये भी मैं खबर सुन रही हूँ कि PTI मेंबर्स जो हैं वो इस्तीफों पर भी गौर कर रहे हैं कि फिर वो PTI पंजाब से मुस्ताफी हो जाए। हुकूमत से मुस्ताफी होगी PTI असेंबलियों से मुस्ताफी नहीं होगी, ये मेरी इतला है। और मुझे ये मेरे ज़राए भी ये कह रहे हैं, हुकूमत से जो है मुस्ताफी होने पे शायद गौर किया जाए, असेंबलियों से मुस्ताफी होने की कोई तजवीज़ नहीं, और ये काबिल अमल तजवीज़ भी नहीं होगी। देखिए समीना, ये वही बात है जो मैंने आपसे पहले कही थी, ये बयानबाजी जो मर्जी करें, लेकिन इस वक्त तक इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही तमाम तर बातों के बावजूद एक ही पेज पे हैं, और वो दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कहते हैं इमरान खान साहब जब कहेंगे वो असेंबली तोड़ देंगे, और इमरान खान साहब को पूरा ये यकीन है कि चौधरी साहब मेरी बात रद्द नहीं करेंगे। मामला ये है कि अब सिचुएशन भी तो देखें ना, मामला जितने स्टैंड स्टिल पोजीशन है सारी सियासी, उस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पे अब कन्विंस्ड हो चुके हैं कि मामला को ठीक करने के लिए इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा।
अब अगर ये सोच मजीद मजबूत हो जाती है तो फिर आपने अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो जाना है। चौधरी साहब की जो इतला है, जो इन्होंने कहा कि अगर सूरत मजीद गंभीर हो जाती है तो पीटीआई के लोग हुकूमत से तो अलग हो सकते हैं, यानी वजारतें छोड़ देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें भी उन्हें नुकसान है कि चलो उन जरा छोटे मोटे काम हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे, तो पीटीआई का वोटर जो है वो तो उससे मजीद डिप्रेस होगा। बल्कि ये तो उनका उल्टा दूसरों के हाथ में खुद देने की हुकूमत एक बेवकूफी से हो जाएगी। बस जो है ना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, विचो एक कोई सामने। ओके, लेकिन पीएमएलएन की सियासत पर मरियम साहिबा की तैनाती एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर कैसा फैसला है? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, इससे अच्छा फैसला नून लीग के लिए हो नहीं सकता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मियां नवाज शरीफ के बाद उनकी जो बेटी हैं उनको अवाम में बड़ी पजीराई हासिल है, लोग उनमें नवाज शरीफ साहब को देखते हैं, और ये ठीक बात है जो भी अज़मा बुखारी साहबा कह रही थी कि वो एक क्राउड पुलर हैं, वो पार्टी में एनर्जी आती है उनसे, तो ये अच्छी बात है। असल में आप इस चीज़ को समझिए कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पता नहीं शहबाज साहब का या हमजा शहबाज का रोल कम हो गया, और ये ऐसी बात नहीं है। इन्होंने एक शरीफ बरादरान ने जो एक मीटिंग की है उसमें ये फैसला किया हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक कि अब ये फौरी तौर पे, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि सबसे ज़्यादा सरमाया जो है सियासी सरमाया वो खोया मुस्लिम लीग नून ने हालिया दिनों में, तो उसको रीगेन करने के लिए और अपनी पार्टी को मज़ीद मुनज़्ज़म करने के लिए इन्होंने दो चीज़ें की हैं, एक हुकूमती मामलात और दूसरे सियासी मामलात। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि मुल्क की मुआशी सूरत इतनी गंभीर और सियासी मामलात आपके सामने, वो पार्टी को उस तरह से वक्त नहीं दे पा रहे, लिहाजा ये फैसला किया गया कि हुकूमती मामलात मियाँ शहबाज शरीफ देखें और सियासी मामलात जो हैं वो बराह रास्त मरियम नवाज साहिबा देखें। लेकिन मरियम नवाज के देखने का ये मतलब नहीं है कि शहबाज शरीफ बिल्कुल आउट हो गए हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ अपना हर काम मियाँ नवाज शरीफ से पूछ के करते हैं, उनसे सलाह मशवरा, उसी तरह मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को इत्मीनान में लेके ही काम करें। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो पहले भी मरियम बहुत यानी ओहदा बेशक उन्हें मिला हो, लेकिन हर चीज के ऊपर तो हम देख रहे थे कि उनका एक किरदार है, डिफेक्टो वज़ीर आज़म भी लगती है मुझे तो, और डिफेक्टो नहीं आपको तो कुछ भी लग सकती है, लेकिन बात यह है कि असल तो देखने ना उनका रूल है क्या। अब नहीं, मैं उसमें किसी उसमें तंज में बात नहीं करी, जो जैसे लीक्स में आई है उसमें हर चीज में ये लग रहा है कि मरियम साहिबा जो हैं वो लीड कर रही हैं। देखिए मैं आपको, हर एक का अपना मिजाज होता है ना, वो मरियम नवाज जो है वो भी इमरान खान की तरह स्क्रीन से बाहर निकल के खेलने वाली है। अब एग्रेशन नजर आता है। अब हमजा शहबाज जो हैं उनको आप ये देखिए, उनका प्लस पॉइंट ये है कि पंजाब खास तौर पे जो होम ग्राउंड है उसमें जो लीथल पेनिट्रेशन ग्रास रूट लेवल तक हमजा शहबाज की है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लिहाजा ये सारी जो पार्टी है ना उसी तरह से करेंगे। बिल्कुल मैं जरा थोड़ा सा वक्त है चौधरी साहब से भी इस पे कमेंट लूं। चौधरी साहब, आपके नजदीक क्या मरियम साहिबा का इस तरह से पार्टी को लीड करना पीएमएलएन के लिए फायदेमंद और पीटीआई के लिए किसी खतरे की घंटी है? मुस्लिम लीग नून को ये डूबते का तिनके का सहारा है। अच्छा। और इमरान याकूब खान साहब के दोस्त जो हैं, जो उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब सदाबहार हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये उनकी अरमानों और औसों पे ठंडा यख पानी डाला है। ये मियाँ नवाज शरीफ ने उनको जो है बिल्कुल कॉर्नर करके उनके ऊपर कांटा लगा दिया है कि वो बिल्कुल डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं, और हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो बैकग्राउंड में बैठे और वो बिल्कुल किसी काबिल नहीं है। और मरियम नवाज शरीफ अभी जो है वो डिल्यूजन है, ये अभी जो इनकी अज़मा बुखारी साहबा की सारी गुफ्तगू है एक दोस्त की, एक वेल विशर की, एक उनकी सहेली की गुफ्तगू है। ये पॉलिटिकली जो है ये बिल्कुल एक अजीबो-गरीब किस्म का डिल्यूजन में है। मरियम नवाज शरीफ साहबा पिट चुकी हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा का बयानिया ज़रूर मकबूल हुआ था, जो वोट को इज्जत दो का, लेकिन वोट के इज्जत दो के बयानियों की कीमत लग गई है। और वो दोबारा हुकूमत में आए, और उस हुकूमत में आए जिसमें सारी जलालत नवाज लीग के पल्ले पड़ी है। अच्छा। और सारी याशियां पीपल्स पार्टी और ये इंटरेस्ट ने इस पे तज्जिया दिया, इस पे फर्दर भी हमारी बात होती रहेगी। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।